अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम राद। दोस्तों, बड़ी खबर एक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये आई है कि इंडिया की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने अप्रूव कर दिया है एएमसीए प्रोजेक्ट को। एएमसीए का मतलब होता है एडवांस्ड मीडियम वेट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, यानी कि इंडिया का 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट। सेम एज जैसे पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट है पीएफएक्स, यानी कि पाकिस्तान फाइटर एक्स। इसी तरह इंडिया का एक कंसेप्ट है एएमसीए का, यानी कि इंडिया अपने मुल्क में एक इंडिजिनस 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाएगा। इसको लेकर इंडिया की जो डीआरडीओ के अंडर एडीए है वो इसको लेकर काम कर रही है। इसकी डेवलपमेंट में जो सबसे बड़ा हर्डल था वो सीसीएस की अप्रूवल थी। जब तक आपको कैबिनेट कमेटी की तरफ से अप्रूवल नहीं मिलती, आप इस जहाज का एक पुर्जा भी नहीं बना सकते, और जितना भी इस पर पैसा लगेगा वो एक किस्म का अनऑफिशियल खाते में होगा, उसको किसी भी फोरम पर रिकग्नाइज नहीं किया जाएगा। यानी कि इसकी ऑफिशियल रिकग्निशन को लेकर भी अभी चीजें तजब्जब का शिकार थी, और इसको लेकर क्रिटिसिज्म भी बहुत ज्यादा हो रहा था कि अगर एक तरफ चाइना 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट डेवलप कर चुका है, वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के भी प्लान्स अगर देखे जाएं तो कान एयरक्राफ्ट और चाइनीज J-31 ये दो वो एयरक्राफ्ट होंगे जो पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा बनेंगे। और अभी तक की टाइमलाइन को देखा जाए, अभी तक की डेवलपमेंट्स को देखा जाए, तो ये बात फॉर श्योर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के पास स्टेल्थ एयरक्राफ्ट इंडिया से पहले मौजूद होंगे। तो इससे जो खित्ते में ताकत का तवाज़ुन है वो बिल्कुल एक तरफ पलट जाएगा। इन तमाम चीज़ों में इंडिया में क्रिटिसिज्म ये हो रहा था कि अभी तक एएमसीए के लिए इंडिया की कैबिनेट कमेटी ने अप्रूवल ही नहीं दिया, और जब तक अप्रूवल नहीं दिया जाएगा तब तक एएमसीए एयरक्राफ्ट का एक पुर्जा भी फिजिकली नहीं डेवलप किया जा सकता। तो इसी जमन में इंडियन कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने ये वाजे एक अब स्टेप लिया है, उन्होंने प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया है। अब इससे होगा क्या, अच्छी चीज जो ये होगी इंडिया के लिए, जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है एडीए है, वो इसकी डेवलपमेंट को लेकर बाजाब्ता तौर पर कुछ शुरू कर सकती है। बहरहाल मैं बताता चलूं कि अब तक जो इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाया जाएगा, अभी तक जो एस्टिमेट है वो 15,000 करोड़ रुपीज होगा, इंडियन करोड़ रुपीज में बात कर रहा हूँ। इंडियन एयरफोर्स इस वक्त ये देख रही है कि वो कम से कम 200 एएमसी एयरक्राफ्ट अपनी एयरफोर्स में लेकर आएंगे। लेकिन यहाँ एक दूसरा बड़ा क्वेश्चन भी ये है कि अभी तक इंडिया तेजस एयरक्राफ्ट के इंजन्स को लेकर भी कुछ तजबजब का शिकार है। उसके साथ साथ तेजस MK2 की डेवलपमेंट पर बहुत से क्वेश्चन मार्क्स अभी मौजूद है। उसकी डेवलपमेंट किस तरह होगी, उसकी डेवलपमेंट में अभी बहुत सी मुश्किलात हैं जो इन रियलिटी फेस करनी पड़ेंगी। वो अलग बात है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड क्या कह रहा है, और खुद इंडियन एयरफोर्स में भी एक डिवीजन ऑफ थॉट आपको देखने को मिलेगा कि कुछ इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल्स हैं, उनके नज़दीक हमें दूसरे मुल्कों से फाइटर एयरक्राफ्ट एक्वायर करने चाहिए ताकि टेक्नोलॉजिकल एज रखा जा सके। जबकि दूसरी तरफ एक दूसरा मकतबा फिक्र ये समझ रहा है कि हमें अपने मुल्क में जो तेजस एयरक्राफ्ट है उसको लेकर आना चाहिए। बेशक हमें कैपेबिलिटी में 19-20 का फर्क भी देखने को मिलता है, लेकिन वो कंपनसेट हो सकता है। सो ये दो मकतबा फिक्र इंडियन एयरफोर्स में है, और ये एक वो प्रोसेस है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। इन तमाम चीज़ों को देखा जाए तो एएमसीए का बनना इन तमाम प्रोजेक्ट्स के बाद होगा, यानी कि पहले तेजस MK1A आएगा इंडियन एयरफोर्स के पास, उसके ऑर्डर्स पूरे होंगे, फिर तेजस MK2 होगा, उसके बाद एएमसीए एयरक्राफ्ट होगा। एएमसीए के साथ साथ टेडबीएफ जैसे एयरक्राफ्ट भी हैं जो कि नेवी के लिए स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा। ये तमाम चीजें वो हैं जो बहुत ही ज्यादा एक कॉम्प्लेक्स किस्म की टाइमलाइन आपको दिखाएंगी। तो यहाँ एक क्रिटिसिज्म ये भी बन रहा है कि जो कि पाकिस्तान ने वक्त रहते ही कान एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर लिया, और साथ साथ पाकिस्तान ने अपने आप को इंगेज कर लिया चाइनीज J-31 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की तरफ। अब जाहिर बात है, सबको पता है कि पाकिस्तान के पास इतना ज्यादा बजट नहीं है। इंडिया का बजट पाकिस्तान से 7 गुना ज्यादा है। तो पाकिस्तान ने अपने कम बजट में फैसला करना होता है कि हम अपने इत्तेहादी मुल्कों के साथ मिलकर प्रोजेक्ट्स कर लें, बिकॉज अलहदा प्रोजेक्ट करना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ होती है, और उसमें टाइम भी बहुत लगता है। और जहां अगर पाकिस्तान जैसे कंट्री की बात की जाए जिसके पास रिसोर्सेज बहुत कम है, महदूद वसाइल हैं, तो उसके लिए ये चीज़ें और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। इंडिया इन चीज़ों को एक साइड पर रखे हुए आत्मनिर्भर भारत के झंडे तले ये कोशिश कर रहा है कि वो खुद अकेले से ही एक फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप करें जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ आएगा। बहरहाल यहाँ एक और अहम चीज़ जो इंडिया में क्रिटिसिज्म हो रहा है वो ये है कि इंडिया को इजराइल या अपने किसी इत्तेहादी मुल्क के साथ मिलकर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बना लेना चाहिए। इससे पहले रशिया चाहता था कि इंडिया उनके साथ मिलकर Su-57 एयरक्राफ्ट को डेवलप करे। इंडिया खुद उस प्रोजेक्ट से बाहर आया, और उस प्रोजेक्ट से बाहर आने की शायद जो टेक्निकल रीजन थी वो सही भी थी। बहरहाल अब दोबारा रशिया ये चाहता है कि इंडिया उनके साथ मिलकर एयरक्राफ्ट को डेवलप करे, लेकिन अभी तक इंडिया फुल्ली फोकस कर रहा है अपने एमसीए प्रोजेक्ट पर। लेकिन क्या ये एक सही फैसला होगा, ये एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर हम दुनिया के दूसरे मुल्कों के तनाजुर में देखें तो F-35
कहने को वो अमेरिकन एयरक्राफ्ट है, उसके तमाम जो राइट्स हैं, हकूक हैं, वो अमेरिका के पास हैं, बट अमेरिका अकेला उस जहाज को नहीं बनाता। अमेरिका सिंपल से एक टेक्निक यूज करता है कि वो मुख्तलिफ मुल्कों की कंपनीज को उस प्रोजेक्ट्स में ले आता है और काम को तकसीम कर लेता है। जैसा कि पहले तुर्की इसके सेंट्रल एरिया को यानी कि सेंट्रल बॉडी को बनाता था F-35 की, बट जब तुर्की को 2019 में निकाल दिया गया इस प्रोजेक्ट से, तो आजकल जर्मनी वगैरह बना रहे हैं इसके सेंट्रल फ्यूजिलाज और इंग्लैंड इसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को बनाता है। तो यहाँ कहने का मकसद ये है कि अमेरिका जैसा बड़ा मुल्क जिसके पास बहुत ही ज़्यादा वसाइल हैं, एक्सेस में वसाइल हैं, वो भी अकेला चीज़ों को लेकर नहीं चलता। लेकिन इंडिया अभी तक उसी टोन में है कि हम अकेले ही तेजस बनाएंगे, अकेले ही तेजस MQ-2 बनाएंगे और अकेले ही AMCA की तरफ जाएंगे। सो इस वजह से शायद माजी में भी प्रॉब्लम्स आती रही हैं और शायद हमें आने वाले वक्त में भी इसको लेकर मसले मसाइल देखने को मिलेंगे। बहरहाल ये था एक एनालिसिस। आपकी इसके बारे में क्या राय है कि क्या इंडिया ने पाकिस्तान और चाइना के प्रेशर में आके CCS के थ्रू अप्रूव किया है AMCA प्रोजेक्ट को, ताकि अपने मुल्क में होने वाले तनकीद को एक हद तक दबाया जा सके, या इंडिया इसमें मुकम्मल तौर पर कामयाबी हासिल करेगा माजी की गलतियों को ना दोहराते हुए? अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।